हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? दिस साइड गुरचरण। तो अभी मैं आपसे ONGC के निफ्टी फिफ्टी का स्टॉक है, बहुत छोटा स्टॉक है। ऑयल एंड नेचुरल गैस की रिजल्ट के बारे में थोड़ा डिस्कस करूंगा। उससे पहले जो मैंने कॉल्स बुक की थी 1 तारीख को, आप देख सकते हो। 1 सितंबर को पहला ही दिन था, 14 इंटरडे कॉल्स बुक की थी। पहले ही सुबह निफ्टी सेल करवाई थी 11,500 का स्टॉप लगा के। 11,400 का टारगेट 11,430 पे बुक कर ली। फिर 10-20 पे 11,420 पे बाय करवाई, 11,470 तक का टारगेट वहां हो गया। फिर दोबारा निफ्टी सेल करवाई 11,400 500 पे, 11,400 का टारगेट था, फिर दोबारा हो गया था 14 बजे 2 मिनट। फिर उसके बाद निफ्टी तो ऊपर गई थी, तब हमने ट्रेड नहीं किया था। तो आगे डिस्कस करने से पहले मेरे चैनल जिसको सब्सक्राइब नहीं किया, पहले उसको सब्सक्राइब कर लो और शेयर कर दो। रिलैक्सो सेल करवाया था 647 पे, 642 तक बुक कर लिया। KEC में स्टॉप लॉस हिट हो गया था 4 रुपये का, 956 में। 10 बजे MCX सोल्ड करवाया था, 1560 तक नीचे गया था, 1550 तक भी गया था, वहां 1560 पे बुक कर लिया, सेल किया था। हिंदुस्तान यूनिलीवर 10-23 पे बाय करवाया था, 2140 तक वहां बुक कर लिया। 11-11 बजे इन्फोसिस बाय किया था, 928 से 935 तक गया, वहां बुक कर लिया। SBI बाय किया 1149 पे, इसमें थोड़ा स्टॉप लॉस हिट हुआ पर दोबारा एंट्री ले ली थी, फिर 216 तक गया, वहां पे बुक करके निकल गए। हमारा राजा बैटरी 728 पे बाय किया, 734 पे बुक कर लिया 12 बज के 16 मिनट पे। HDFC लाइफ बाय किया, 578 तक गया, वहां से 583 पे बुक कर लिया 1224 पे। ट्वेंट फार्मा में तो 100 रुपये की मूवमेंट आई थी, 2660 पे बाय किया, 2740 तक गया, 2700 पे बुक कर लिया 1245 पे। फिर 1250 पे PI इंडस्ट्री बाय किया, 2120 से लेकर 2127 तक गया, वहां पे बुक कर लिया। और फिर कोलगेट का शेयर था 1370 बाय किया, 1380 तक गया, वहां पे बुक कर लिया 1253 पे। 13 बजे ACC का शेयर बाय किया, 1325 से 1335 तक गया, वहां पे बुक कर लिया। 13 बज के 2 मिनट पे टाइटन बाय किया, 1118 पे, 1127 तक गया, वहां बुक कर लिया। 13.21 पे लार्सन बाय किया, इसमें स्टॉप लॉस हिट हो गया था, बट इसमें होल्डिंग BTST देनी थी, आज ये शेयर उड़ेगा, बट स्टॉप लॉस हिट हो गया तो निकल गए 4 रुपए का। गोदरेज कंज्यूमर बाय किया 654 पे, 662 तक गया, 13 22 मिनट पे, वहां बुक कर लिया। SBI लाइफ 3 बजे बाय दिया, 831 से 836 तक गया, वहां बुक कर लिया। तो कम से कम 200 स्टॉप हिट हुए, तो 14 इंट्राडे कॉल्स बुक की थी। तो चलिए आगे चलते हैं, हम ONGC के नतीजे हैं उसको डिस्कस करते हैं। ये स्टैंड अलोन नतीजे की कमेंट्री आई हुई है, वहां पे थोड़ा सा मनी कंट्रोल की साइड पे आपको दिखा रहा है। ONGC के Q1 के जो नतीजे हैं, 496 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया गया। रिजल्ट आर वेरी लो रिलीज क्रूड, बट मैं आपको सिंपल यही बोलूंगा कि जो मार्च क्वार्टर के नतीजों से बहुत अच्छे नतीजे हैं। मार्च क्वार्टर में तो बहुत ज्यादा लॉस दिखाया गया था, उससे काफी बेहतर नतीजे। हाँ, इनका आपको पता है अप्रैल में काम नहीं चला, मई में काम नहीं चला, जून के में थोड़ा सा काम चला, उसकी वजह से इन्होंने सेल दिखाई थी। स्टैंड अलोन सेल इनकी आ रही है 496 करोड़ का प्रॉफिट है, अगेंस्ट लॉस ऑफ 3,098 करोड़ इन द प्रीवियस क्वार्टर। देखो यहाँ लिखा है ना, 3,000 करोड़ का लॉस था, 3,000 करोड़ का प्रीवियस क्वार्टर के मुकाबले में, तो उसके मुकाबले में प्रॉफिट दिखाया गया। तो इसीलिए मैं आपको आगे बताऊंगा। देखो स्टैंड अलोन सेल है इनकी 13,000 करोड़ के से करोड़ सेल आई है, जबकि ये 40% डाउन है अपने लास्ट क्वार्टर से, मार्च में से, नहीं जून 2019 में से। ठीक है जी, 40% इनकी स्टैंड अलोन डाउन है। आगे कंसोलिडेटेड में आपसे दिखाऊंगा मैं। ये आगे कमेंट्री पढ़ रहे हैं। क्रूड ऑयल बाय रिफाइनरी इज नॉट अफेक्टेड थ्रो देयर हैज बीन अ रिडक्शन इन गैस प्रोडक्शन ड्यू टू लेस ऑफटेक बाय सम कस्टमर्स causing marginal reduction in gas sale, which has been now restored to a normal level, with the gas demand increasing to pre-COVID-19 level after relaxation in lockdown and gradual opening in industry and various customers affected. Bottom line and top line were lower than analysis expected. A CNBC poll estimated profit of 711 करोड़, 711 करोड़ का प्रॉफिट एक्सपेक्टेड कर रहे थे, बट ये आया कितना है, 496 करोड़। तो एक्सपेक्टेशन थे तो बहुत कम करोड़ आया। 13,956 करोड़ का रेवेन्यू है इनका, सेल हुई है, जबकि 26,000 करोड़ की सेल थी इनकी जून 2019 में। तो वही इसी के मुकाबले में स्टैंड अलोन अपनी कम हुई है, 40% कम हुई है। और आगे जो है स्टैंड अलोन अर्निंग बिफोर एंड टैक्स डेप्रिसिएशन डाउन हुआ 30%, 5900 करोड़ के पास आई है। और एक्सपेंड
अदर इनकम फेल बाय शार्पली, 436 करोड़ से इनकी इनकम फैल गई अगेंस्ट 1325 करोड़ जो लास्ट क्वार्टर में थी इनकी। ठीक है। मीनवाइल कंपनी साइड बोर्ड मेंबर्स आर अप्रूवल रेजिंग ए फंड ऑफ 35,000 करोड़ बाया डेप्ट के अकॉर्डिंग ये पैसा इकट्ठा करना चाहती है। आपको पता ही है जब किसी कंपनी में पैसा आता है तो कंपनी के लिए अच्छी खबर होती है। ठीक है जी। बाकी यहाँ पे मैं आपको कंपैरिजन भी दिखा देता हूँ। देखो जून 2020 में 119 करोड़ का ये आया मेरा कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट आया है। 119 करोड़ जून 2020 में कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट आया है। तो पहले मेरा था कितना, ये 6693 करोड़ था जून 2000। बहुत ज्यादा 98% तक इनका 101% तक का, मतलब मार्च के अकॉर्डिंग तो 101% का हिल चुका है। और डाउन जो नतीजे है जून के मुकाबले 98% तक डाउन आए हैं, बहुत ज्यादा इफेक्टेड हुए हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ये तो एक मिनट रुक जाओ बस। इसकी जो रिकमेंडेशन आ रही है फॉबुलस लिडाडर ने अभिषेक दत्ता है, उन्होंने रिकमेंड किया हुआ है, ये 96 का टारगेट दिया हुआ है। 1 जुलाई को रिकमेंडेशन की थी और पोस्टेड तब किया जब 79 के पास इसका प्राइस चल रहा, तो आज भी उसी के पास ये शेयर ट्रेड कर रहा है। तो 81 पे उन्होंने बाय रिकमेंडेड किया था। तो नतीजे मार्च के अकॉर्डिंग काफी बेहतर नतीजे आए हैं। तो कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट आया 119 करोड़ के पास इनका आया है। पहले 6 ईयर 190 करोड़ का लॉस था मार्च के अकॉर्डिंगली, उसके अकॉर्डिंग काफी अच्छे नतीजे, 101% की बढ़ोतरी हुई है। सेल देखो आप, मार्च में 1 लाख की सेल थी, 1,04,000 की सेल थी, अभी 62,000 सेल आएगी। ये कंसोलिडेटेड की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है। जो स्टैंडर्ड सेल हुई है वो 13,000 करोड़ हुई है, कंसोलिडेटेड हुई है 62,000 करोड़ सेल हुई है। तो उसके मुकाबले ये 40% डाउन है ये। अभी जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है 142% डाउन है। पहले 3638 था, अभी ये 8800 करोड़। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 140% अप है। इंटरेस्ट जो पे किया इन्होंने लास्ट क्वार्टर मार्च 2020 के मुकाबले में कम पे किया है। पहले 2191 करोड़ था, अभी 1500 करोड़ इन्होंने इंटरेस्ट पे किया है। कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट आया है जो 119 करोड़ के पास आया है। नेट सेल है इनकी 62,000 करोड़ की नेट सेल हुई है जून 2020 में। तो जो पहले मार्च में 1,04,000 थी, उससे उसके मुकाबले कंपैरिजन करोगे लगभग 40% डाउन है। बट जून के मुकाबले में 43% डाउन है। जून में मेरी 1,09,000 सेल थी। इस शेयर में आपको मैं सिंपल बोल देता हूँ, जिसने भी ये शेयर बाय करना हुआ वांट्स टू बाय दिस शेयर, बाय एंड स्टॉप लॉस ऑफ, आप सिंपल 76 का स्टॉप लॉस लगाए। हुआ वांट्स टू बाय दिस स्टॉक, मेक एंड स्टॉप लॉस ऑफ 76 75, इससे नीचे आपने नहीं बाय करना। अगर ये ब्रेक कर गया तो ये शेयर आपको सीधा 70 पे चला जाएगा, 70 65 पे भी मिलेगा आपको। 75 से नीचे सिर्फ सेल करना आपने 70 तक, और 70 से 65 तक गिरेगा। 76 और 75 से नीचे आपने नहीं होल्ड करना है। तो ऊपर की टर्म में टारगेट आएगा 80 का, 85 का टारगेट आएगा और 90 का टारगेट आएगा पोजिशनल। इसको 2-3 महीने में टारगेट ये आ जाएगा, इसको होल्ड करना है। तो 10-12% 10-12 रुपए की इसमें मूवमेंट है, 15 रुपए की। तो जिसने भी ये शेयर बाय करना हो 76 से नीचे नहीं बाय करना, वरना 76 ब्रेक कर गया तो सिंपली आपको 65 पे मिलेगा, वहां पे आप बाय कर सकते हो। ठीक है। 70 और बाय पे आप एवरेज कर सकते हो इसकी। और कंसोलिडेटेड ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो आया इसका 8839 करोड़ है, जबकि ये 3600 था मार्च में। तो उसके मुकाबले मार्च के मुकाबले में मैंने बोल दिया सिंपल बहुत बेहतर नतीजे हैं। सेल बहुत कम हुई है उसके मुकाबले में। तो जून में 16,888 करोड़ था। इंटरेस्ट जो है अपना कम पे किया, मैंने बता ही दिया, 1500 करोड़ दिया, पहले 2100 करोड़ था। तो उसके मुकाबले में ये उन्होंने अब इंटरेस्ट कम पे किया है इन्होंने। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इनका 14% रहा है, मार्च के मुकाबले में बहुत अच्छा रहा है। जून 2000 में ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 15.42 का था। अब जून के मुकाबले में देख लो, जून में सेल हुई थी 1,09,000 करोड़ की कंसोलिडेटेड, अभी मेरी सेल हुई है 62,000 करोड़ की सेल हुई है। तो 42% डाउन है। कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 98% डाउन है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में आप देख लो कि FIAs ने 0.48 की हिस्सेदारी बढ़ाई है, म्यूचुअल फंड ने कम की है 0.89 की, इंश्योरेंस कंपनी में 0.32 की हिस्सेदारी बढ़ी है,
अदर डीआईज ने 0.06 की हिस्सेदारी बढ़ाई है, नॉन इंस्टीट्यूशन ने 0.03 की, सिंपल म्यूचुअल फंड ने कम किया है स्टॉक, ठीक है जी। तो आगे मैं आपको ये मनी कंट्रोल की साइट पर दिखा देता हूँ जो नतीजे हैं। देखो 26,000, ये स्टैंडर लोन की बात कर रहा हूँ, 26,000 जून में थी, अभी मेरी 13,000 करोड़ सेल आई, ये स्टैंडर लोन है, ठीक है जी। तो नीचे जो कट कटा के मेरे को बचा प्रॉफिट, जो बचा आपको देखोगे 495 करोड़ का प्रॉफिट आया, वो मैंने आपको दिखा दिया, 496 करोड़ का प्रॉफिट आया। कहाँ मेरा 59 करोड़ का लगभग लगभग इसका 80 to 90% प्रॉफिट उड़ चुका है, जबकि सेल इसकी 50% उड़ी है। 50% सेल के मुकाबले में इसका प्रॉफिट इतना नहीं उड़ना चाहिए था। वही मैं बोल रहा हूँ, अगर ये शेयर आपको 76 ब्रेक कर देगा तो आपने मत इसको रखना, बट मार्च के मुकाबले में बहुत ज्यादा बेहतर नतीजे हैं। -0.246 का माइनस का ईपीएस था, अभी 0.39 का पॉजिटिव आया, इसका ईपीएस आया, मतलब 496 करोड़ के अकॉर्डिंगली। ये कंसोलिडेटेड मैं आपको दिखा देता हूँ। कंसोलिडेटेड देखो 1,09,000 की सेल थी, करोड़ की सेल थी, अभी 62,500 करोड़ की सेल आई है। तो उसके अकॉर्डिंगली मैं नीचे देखूंगा, मेरे को प्रॉफिट बचा है जो 1650 करोड़ का प्रॉफिट बचा है। कहाँ मेरा 6,772 करोड़ का था, उसके मुकाबले में आप देखोगे 70% तक प्रॉफिट उड़ चुका है। नेट प्रॉफिट जो बचा के 119 करोड़ बचा है, यहाँ पे 6693 करोड़ था, मतलब 6700 करोड़ के अकॉर्डिंग 98% का प्रॉफिट उड़ चुका है। जबकि ये पहले मार्च में 6,190 करोड़ का मेरा लॉस था, उसके मुकाबले में ये नतीजे अच्छे ही आए हैं। अगर मेरा सेल कम हुआ उसका रीजन मुझे पता है कि मार्च में काम नहीं था, जून अप्रैल में काम नहीं था, और मई में काम नहीं था, उसके अकॉर्डिंगली ये 0.10 का ईपीएस दिखाया गया, काफी अच्छे हैं। तो आगे मैं आपको यहाँ पे ऑप्शन चेन का डाटा भी दिखा देता हूँ। ये देखो नीचे आप देखोगे ना, वही मैंने बोला 75 तक का देखोगे आप, 75 पे जो पुट राइटिंग चल रही है 3,38,000 करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट है। यहाँ इससे नीचे आप मत रखना। फिर वो ये देखो यहाँ पे कॉल राइटिंग करके लोग बैठे हुए हैं, वो 75 से नीचे सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट 12,47,000 कॉन्ट्रैक्ट का 70 के पास आ रहा है। 70 से नीचे आप 65 पे देखोगे 10 लाख के कॉन्ट्रैक्ट आ रहे हैं। तो ऊपर की तरफ मैं अगर आपको दिखाता हूँ 85 पे देख लो आप, 1,04,04,72,000 के कॉन्ट्रैक्ट पड़े हुए हैं। 90 के ऊपर 1,33,90,300 के कॉन्ट्रैक्ट पड़े हुए हैं। तो कहीं ना कहीं आप 75 को बेस मान के आप ऊपर चल सकते हो, और 90 पे भी 37 लाख के 95 पे 37,42,000 के कॉन्ट्रैक्ट पड़े हुए हैं। 100 पे ऊपर 65, ये सितंबर के है, 65 लाख के कॉन्ट्रैक्ट पड़े हुए हैं। तो अपनी तरफ से मैंने ये आपको नतीजे का एनालिसिस करके बता दिया है। पेशेंस आप में होनी चाहिए इक्विटी में होल्डिंग करने के लिए। वीडियो आपको अच्छी लगी तो शेयर करो, लाइक करो। थैंक्स, गुरचरण हेयर।